नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी रावताराम और आज अपन विक्रम बेताल की सटी कहानी सुनने जान रहे। तो कहानी को से इस प्रकार है। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी, उसमें धर्मशील नाम के राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज एक मंदिर बनाकर देवी को बैठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। राजा ने कोई संतान नहीं थी, उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे बड़ा प्रतापी पुत्र होगा। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी छाई, मिठाइयाँ बंटवाई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर पर पड़ी तो उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की सुंदर कन्या दिखाई दी, जो बहुत बड़ी सुंदर ही। उसे देख के वो इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा, मेरा सिर काट कर तेरे मंदिर में चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। उसने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसे अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ कोई उत्सव हुआ। उसमें शामिल होने के लिए न्योता आया तो वह धोबी अपने मित्र को साथ में लेकर दोनों चल पड़े। रास्ते में उसके देवी को मंदिर पड़ा ध्यान में आया तो उस लड़के को वो वादा याद आया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और समय जाकर देवी को प्रणाम कर और इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बहुत देर होने पर वो वापस नहीं आया तो उसका मित्र देवी के मंदिर में गया और अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। तो उसने सोचा कि दुनिया बड़ी बुरी है। कोई ये समझा कि इसने अपने आप से इस नहीं चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी है, इसे कहीं मर जाना अच्छा है, यह सोच और धोबी के मित्र ने भी तलवार उठाकर अपनी गर्दन उड़ा दी और देवी के शरण में चढ़ा दी। उधर दोनों ही काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए तो उस स्त्री ने सोचा कि मैं ही जाकर देखूं क्या हो रहा है। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई, देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी ये बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई है, इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाहिए कि देवी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो सौ मांगो। तो स्त्री बोली कि हे देवी, इन दोनों को जीवित कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो और मैं इनको जीवित कर दूंगा। तो घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक दूसरे का सिर अदला बदली हो गया। वो मित्र का सिर था वो धोबी के सिर पर लग गया और धोबी का था वो उस दोस्त के सिर पर लग गया। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया और जीवित होकर वे उठे तो आपसी में झगड़ने लगे। वो धोबी कहता है कि कन्या मेरी है, वो स्त्री मेरी है, और दोस्त कहता मेरी है। बेताल बोला कि हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी हो। असल में वो स्त्री किसकी है, वही उस दोस्त की है या धोबी की है, क्योंकि सिर दोनों के अदला बदली हो गए थे। तो राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, वृक्षों में सुमेरु वृक्ष है, और पर्वतों में सुमेरु पर्वत है, और वृक्षों में कल्प वृक्ष है, और अंगों में सिर सबसे उत्तम है। इसीलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही उसका पति होना चाहिए। चाहे वही शरीर किसका ही हो, लेकिन जिसके ऊपर सिर हो उसके असली पति का, वही उसका असली पति है। इतना सुनकर बेताल फिर उस पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर लाया। उसने 7वीं कहानी सुनानी शुरू की। तो अभी अगली 7वीं कहानी अगले भाग में सुनेंगे। और
जब तक के लिए सुने इस कहानी को आप। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटे का बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में आगे शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और कहानी का, जब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।